भाभी जी, भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी आइए आइए। अरे वाह, ये आपके हाथ में क्या है? भाभी जी हम राम नारायण मार्केट गए थे तो यहाँ ये खूबसूरत फूलदान दिखाई दिया, तो मन में प्रबल इच्छा हुई कि क्यों ना आपके लिए ले लिया जाए। ओह तिवारी जी, सो स्वीट ऑफ यू। ये तो बहुत खूबसूरत है। देखिए इसमें क्या कलाकारी की है। वेरी ब्यूटीफुल। आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। क्या तिवारी जी, आप भी ना। हाँ भाभी जी, हम भी ना। मैं एक काम करूंगी, इसको ना अपने बेडरूम में रख लूंगी। नहीं नहीं भाभी जी, बेडरूम में नहीं, हमने दरअसल इसके लिए खास जगह तय की है। अच्छा। वहां हम इसे रखेंगे तो हमें रोज इसके दीदार होंगे। अच्छा? वो ये जगह है। क्या कर रहे हैं? हटिया, ये बहुत सुंदर है। भाभी जी की आवाज आ रही है, भाभी जी। ये गिफ्ट मैं लाया था। ये क्या बदतमीजी की आपने? I'm sorry. I'm very sorry. आपकी सॉरी गई तेल लेने। हम इतना खूबसूरत फूलदान भाभी जी के लिए लेकर आए थे और आपने अपनी बदतमीजी के पत्थर से 2 सेकंड में उसे चकनाचूर करके रख दिया। क्यों चिल्ला रहे हैं इतना? फूलदानी तो लेके आए थे, कौन सा कुतुब मीनार लेके आए थे? भाभी जी के लिए गिफ्ट लेकर आए थे, बड़े आए गिफ्ट लेकर आए। अरे आपने तो शायद ही कभी किसी को कोई गिफ्ट दिया हो। आपको क्या पता गिफ्ट देने की फीलिंग क्या होती है। आप कौन से बड़े सेंटा क्लॉज बने फिरते हैं? 20-25 रुपए का फूलदान ले आए कबाड़ी बाजार से और शेखी बगार रहे हैं भाभी जी के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। बड़ा आए गिफ्ट। अब लड्डू के भैया, अब जाने दीजिए ना। अरे कैसे जाने दीजिए? 3000 रुपए का गिफ्ट लेकर आए थे हम भाभी जी के लिए। 3000 रुपए का लेके आए थे? कौन सा 3 लाख रुपए का लेके आए थे गिफ्ट? अरे आपने तो कभी 300 रुपए का गिफ्ट नहीं दिया किसी को। आपकी तो हैसियत ही नहीं है। Don't! Dare not! मेरी हैसियत को मत ललकारिएगा, आप समझे? अच्छा, अगर आपको अपनी हैसियत की इतनी ही चिंता है ना जनाब, तो लाइए 3000 रुपए दीजिए। इस फूलदान की कीमत लाइए, दीजिए हमें। ठीक है, अभी लेके आता हूं और मारता हूं आपके मुंह के ऊपर। जस्ट वेट। 1 मिनट। भाभी जी के पर्स में से नहीं चाहिए, अपनी मेहनत से कमा के लेके आइए, वो भी अगर हैसियत है तो। नहीं तो जाइए और गंदे नाले में मुंह धो के आइए। Excuse me, please. भाई जी हमने ठीक कहा ना? आपने बिल्कुल गलत कहा। हाँ, अनीता जी बिल्कुल ठीक कह रही है। काहे आपने भरभूति जी को हॉट कर दिया? अरे वो हॉट नहीं, हर्ट होता है पगली। सही पकड़े हैं। देखिए ना भाभी जी, उन्होंने कैसे ये फूलदान तोड़ दिया। कोई सुरखा आपके पर नहीं लगे थे आपके फ्लावर वास में? एक कांच का गिफ्ट था, टूट गया, दोबारा आ जाता। हाँ, और कोई भी गिफ्ट किसी इंसान की इज्जत से ज्यादा महंगा नहीं होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा अंगूरी जी, बिल्कुल ठीक कहा। जिस इंसान को दूसरे इंसान की इज्जत करनी नहीं आती हो, उसको खैर छोड़िए। अरे ऐसा क्या कह दिया पगली? ऐसा क्या कह दिया? क्या हमको आपसे बात ही नहीं करनी है? 30 रुपए का फूलदान था, साली इतनी टेंशन क्रिएट करके रख दी। हाँ हाँ बोल विभूति। हाँ प्रेम,
कैसे याद किया? यार मुझे तेरी मदद की सख्त जरूरत है यार। अबे तुझे मेरी मदद की कब जरूरत नहीं पड़ती है? तू आज तक मेरे मदद के सहारे ही तो जिंदा है। यार मुझ पर तू एक एहसान कर दे यार। अबे ओए विभूतिये, मैं तुझ पर और कितने एहसान करूं? विभूतिये, तू आज तक मेरे एहसानों के बोझ तले पूरी तरह दबा हुआ है। हाँ यार तू भी ना बेइज्जत करने का कोई मौका छोड़ता नहीं है वैसे। तो सुन प्रेम, मुझे ना कुछ अपना ये पैसों की जरूरत थी यार। क्यों, भाभी ने खाना वाना नहीं दिया क्या? तू फिक्र मत कर यार, मैं आता हूँ, तेरे जेब में 20-25 रुपया डालता हूँ, तू खाना खा लेना। हाँ यार मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे 3000 रुपए चाहिए कर्जा। यार कर्जा तो मैं तुझे दे दूं, मगर तू लौटाएगा कैसे? लौटा दूंगा ना यार प्रेम। जल्दी लौटा दूंगा। अबे ओए, मैंने तुझे 1 लाख रुपए दिए थे, वो तो आज तक तूने लौटाए नहीं। ये मामूली कर्जा क्या तू खाक लौटाएगा? यार तू दोस्त हो के ऐसी बातें कर रहा है यार, हैं? दोस्त हूं तो क्या मैं पूरी दौलत तुझ पर लुटा दूं? यार प्रेम मेरी बात तो सुन। हेलो हेलो, आवाज जा रही है? हेलो 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 प्रेम, हेलो 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 हेलो, आवाज जा रही है? प्रेम यार साला कोई दोस्त काम का नहीं है, सब के सब दोस्त फालतू हैं, यूजलेस। अरे भैया, आप ऐसे दोस्त बनाते ही क्यों हैं जो फालतू हैं? मेरे जैसे दोस्त बने ना जो वक्त पे काम आ सकें आपके। चाय देना भाई। आप वक्त पे काम आ सकते हैं? कभी भी आजमाइए भैया। मेरे जी। तो फिर आज से हमारी दोस्ती पक्की? पक्के दोस्त, दोस्ती पक्की। पक्की। I like it. I like it too. कैसा है विभूति है? कैसा है मेरी जान? कैसा है मेरी प्यारी विभूति? मैं ठीक हूँ पगलेट। अरे विभूति, क्या हो गया? घबरा रहा है यार? सांस फूल रही है तेरी? नहीं नहीं। और तू कैसा है? बस मैं बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है। तू बता, तेरा कैसा चल रहा है विभूति है? यार मुझे ना यार कुछ छोटी सी जरूरत थी, एक 3-1000 रुपए वैसे की जरूरत थी ना, अगर मिल जाता तो। यानी कि तूने मेरे से पैसों के लिए दोस्ती की विभूति है? दोस्ती हुई नहीं कि पैसे मांगने लगा तू? थूकता हूं मैं तेरी दोस्ती पे। थू थू पैसा चाहिए। I like it. ये पूरा मोहल्ला पगले लोगों से भरा हुआ है। अरे दादा, अरे ठहर जा। अरे सारो स्कूटर में तेल ही नहीं है। और भैया विभूति और भैया विभूति, क्या गुंताले में बैठे हो यार? ऐसे ही। आप बताइए, आप कैसे हैं? हम क्या बताएं महाराज, देख लो चल रही है गाड़ी धक्का मार मूर के। हुसैन जी, ऐसी एक बड़ा वेग सा ख्याल आ रहा था दिमाग में कि सपोज अगर किसी बदमाश के साथ मुठभेड़ में आप तय बोल जाएं तो आपके 9 ठैया बच्चे और आपकी प्रेग्नेंट बीवी का क्या होगा? कभी सोचा है आपने? जी यार, क्या बातें कर रहे हो? देखिए आप नाराज मत होइए। एक्चुअली क्या है कि अब आप इस स्कूटर पे चलते हैं, खटारा स्कूटर पे चलते हैं। अगर किसी बदमाश ने अपने ट्रक से आपके स्कूटर को उड़ा दिया तो आपके 9 ठैया बच्चे और प्रेग्नेंट बीवी रोटी कैसे खाएंगे? तुम्हारा भैया विभूति होगा हुआ दिमाग खराब। यार ये क्या मनहूस बातें पेल रहे हो? अपू सिंह जी, मैं मनहूस बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। अक्सर लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, जिस प्रोफेशन में आप हैं उसमें आपके कितने दुश्मन हैं। पता नहीं किस दुश्मन की गोली पे आपका नाम लिखा है। तुम यार ये फालतू की बातें घुमाओ ना, जो कजू कहने साफ साफ बताओ, क्या बात कर रहे? बीमा कराया आपने अपना? ना मैं कर दूं। देखिए कम से कम क्या होगा कि आपके मरने के बाद, आपके गुजरने के बाद कम से कम आपके 9 ठैया बच्चे और आपकी प्रेग्नेंट वाइफ 2 वक्त की रोटी खा सकेंगे इज्जत से। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। अच्छा, मतलब तुम ये अपनी घटिया पॉलिसी बेचने के चक्कर में ये सड़े भाई आइडिया दे रहे हो हमें? तो मैं भैया विभूति हम एक बात बता दें कि हम ठहरे मोटी चमड़ी के, इतने जल्दी ऊपर नहीं जा रहे हैं, समझ गए? सर स्कूटर में एक बूंद तेल नहीं है, बीमा का गुनिया करा लें। अरे दुनिया को हम बनाते हैं, तुम ससुर हम ही को बना रहे हो।
कमिश्नर साहब को फोन, इनकी बीवी के फिर को छिड़ गो। हाँ सर। नहीं नहीं, अरे ऐसे ही निकल गए। हाँ हाँ, मुझे पता था ये बहुत बड़ा चिरांद है, ऐसे हाथ में आने वाला नहीं है ये। उसे कहेगा, समझ नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं यार। चाय पिलाओ यार। गॉड। अरे भैया, जरा एक चाय पिलाना भैया। हेलो, प्रणाम अम्मा जी। हाँ, जुग जुग जी हमर बच्ची, कैसन बा है? हाँ अम्मा जी, हमको बिल्कुल भी अच्छा ना ही लग रहा है। काहे? का हुआ बिटिया? खुल के बताओ तनी। अम्मा जी, का हुआ ना, इतना बोले कि भरभूति जी बहुत बहुत हॉट हो गए। ओहो, हॉट हो गया है? हाँ, और भरभूति जी हॉट हो गए तो अनीता जी भी हॉट हो गई। अरे, अनीता जी को हॉट देखकर हम भी हॉट हो गए। लड्डू के भैया की वजह से तीन लोग हॉट हो गए अम्मा जी। ओह, सुन बहुरिया, तू एक काम कर, अब तू भी ना उबाइल को हॉट कर दे। हाँ दे अम्मा जी, हम लड्डू के भैया को कैसे हॉट कर सकते हैं? अरे कैसे नहीं कर सकती हो? जब उबाइल तुमको हॉट कर सकता है तो तुम काहे नहीं कर सकती हो? तुम भी उबाइल को हॉट करोगी, समझी? और जब तक तुम उसको हॉट नहीं करोगी ना, तो उसको वो एहसास नहीं होगा कि हॉट होने पे कैसा लगता है। हाँ, ये बात तो आपने एकदम ठीक बोली अम्मा जी। हाँ, तो अब तुम उसको हॉट करोगी, समझी? अब हम उनको कैसे हॉट करें अम्मा जी? अरे, हॉट करने के तो 1000 तरीके होते हैं ना बिटिया, है? 2-4 तो हमें तुमको बता देते हैं। सुनो ध्यान से हमारी बात। समझी? हाँ, ठीक बा अम्मा जी। अब हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे जैसा आप कह रहे हैं। हाँ, शाबाश। चलो रखते हैं, हैं? हाँ, अब प्रणाम रखते हैं। हमको माफ कर दीजिए लड्डू के भैया, लेकिन आपको एहसास दिलाने के लिए हमको आपको हॉट करना ही पड़ेगा। उधर भाभी जी नाराज, इधर अंगूरी नाराज। अरे ऐसी क्या गलती कर दी हमने? इतने प्यार से भाभी जी के लिए फूलदान लेकर गए थे, ये भपूती जी ने चकनाचूर करके रख दिया और अब हमारे ही ऊपर चढ़ रहे हैं। ये भभूति जी ने तो सबके सामने हमें विलन बना के रख दिया है। हाँ। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया। अंगूरी, तुम हमसे बात कर रही हो? और नहीं तो का, आपके और हमरे अलावा कोनो और है क्या यहाँ पे? यानी तुम हमसे नाराज नहीं हो? हम आपसे नाराज नहीं हैं डार्लिंग। तुमने हमें डार्लिंग कहा? हाँ, स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट नहीं, स्वीट हार्ट होता बगली। सही पकड़े हैं। सुनिए ना डियर। बोलो ना माई स्वीटू। वो कहा है ना कि आज हमरा रोमांस करने का बहुत मन कर रहा है। अंगूरी, आज हमने पहली बार तुम्हें इस रूप में देखा है। कसम से तुमने तो हमारा मूड बना दिया। आओ, हमारी बाहों में चली आओ।
ऐसे ना ही आएंगे हम आपकी बाहों में। फिर कैसे आओगी बाहों में? और पहले अपनी आंखें बंद कर लो, फिर आएंगे हम आपकी बाहों में। ये लो, कर ली। अब आओ। ये लो। ये क्या है पगली? ये कहाँ है? दिख ना ही रहा है। कहाँ है? तुमने तो कहा था कि हमारी बाहों में आ रही हो। हाँ, लेकिन अब हमारा मन ना ही कर रहा है। पहले तुमने हमारा मूड बना दिया, अब इनकार कर रही हो। हाँ, मन ना ही कर रहा है तो क्या करे? हाँ गुरु, तुम हमें हर्ट कर रही हो। सही पकड़े हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, उठाते हैं, बोझ उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यहीं पे खड़े रह जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। ये क्या ड्रामे कर रहे हैं? भरभूति जी, भरभूति जी क्या कर रहे हैं आप? ड्रामे कर रहे हैं। टीका ले 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 जा ले। बाबू, बाबू, पानी मिलेगा? पानी? हाँ, बहुत बहुत प्यास लगी है बाबू। हाँ, जरा पानी पिला दो। चुल्लू ऊपर चलेगो? हम मजदूर हैं बाबू, और मजदूर की प्यास चुल्लू भरी होती। लेकिन मजदूर इतना पसीना बहाता है, इतना पसीना बहाता है कि सैलाब आ जाता है। तो फिर पानी की क्या जरूरत है रही? एक काम करो, पसीना ही पी लो। पानी पिला दो बाबू, चुल्लू भर पानी ही चलेगा। ठीक है, अब मजदूर को पानी पिला दे। भरभूति जी, आप ही क्या कर रहे हैं? हम मजदूर हैं मैडम, और मजदूर की किस्मत पसीने से लिखी जाती है। भरभूति जी, आप क्या बात कर रहे हैं? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम मजदूर हैं मैडम, और मजदूरों की बातें आप जैसे बड़े लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि हमारी बातों में से पसीने की बू आती है। भरभूति जी, अनीता जी, अनीता जी, आइए। अरे क्या हो गया गौरी जी? ये देखिए आपका मजदूर। विभू, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हो रहा है ये? हम मजदूर हैं मैडम, और मजदूरों के कोई नाम नहीं होते। ये क्या कर रहे हो? कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो? चलो छोड़ो, चलो घर चलो चलो। हम मजदूर हैं मैडम, और मजदूरों का कोई घर नहीं होता। अगर हम आपके घर जाएंगे तो आपके कीमती कालीन मैले हो जाएंगे। विभू, देखो मुझे पता है कि तुम बहुत हर्ट हो गए हो। हाँ, तुम्हें बहुत बुरा लगा है, लेकिन मैंने तो तुम्हें हर्ट नहीं किया ना। हम मजदूर हैं मैडम, मजदूर हैं। ये क्या मजदूर है मैडम लगा रखा है तुमने? अब तुम ये सब छोड़ो, चुपचाप घर चलो। हम मजदूर हैं मैडम, और हम मजदूर चुपचाप नहीं, गाते हुए चलते हैं।
सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, उठाते हैं, बोझ उठाते हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अनीता जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं ये। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, उठाते हैं, बोझ उठाते। अरे भैया, अरे हम ये पूछ रहे हैं कि आखिर चक्कर का है, क्या माजरा है यार, क्या ड्रामा है? पर किस ड्रामे की बात कर रहा है? यही कि खाली डब्बा ठेला पर लाद के इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर खींचते फिरते हो और दिखा तो ऐसे रहे हो जैसे कि इस ठेला को खींचने में अपने बाजुओं की सारी ताकत झोंकती। आखिर क्या ड्रामा है, जरा बताओ हमको भी। देखो बेटा, चाट खाओ, दोनों में क्या लिखा है वो पढ़ने की कोशिश मत करो। और वैसे भी तुम्हारी समझ के बहुत बाहर है बेटा। क्या है कि बड़े ऊंचे लेवल का गेम चल रहा है ये। नहीं फिर भी आखिर माजरा का ड्रामा है? अबे तेरी समझ से बाहर है बे, अपना काम करना जा। पता नहीं कहा लोग गलतफहमी पाल के बैठ जाते हैं कि जो कर रहे हो किसी को पता ही नहीं है। क्या बोल रहा है बे, क्या बोल रहा है? नहीं कुछ नहीं, लगे रहो।